इस नई गहन चर्चा में सभी सुनने वालों का स्वागत है। आज हमारे पास जो विषय है वो सीधे तौर पर आस्था और मनोविज्ञान के एक बहुत ही दिलचस्प चौराहे पर खड़ा है। बिल्कुल, और हमारी आधुनिक जीवन शैली के साथ भी इसका गहरा नाता है। आज के हमारे इस विश्लेषण का जो आधार है वो एक वीडियो कंटेंट है। हाँ, और ये वीडियो भक्ति की शक्ति नामक एक चैनल से लिया गया है। सही कहा। और इसका शीर्षक बहुत ही सीधा और ध्यान खींचने वाला है। शीर्षक है शनिवार के दिन सुंदरकांड पाठ करने के चमत्कारी फायदे। ये सच में एक ऐसा विषय है जो सदियों पुरानी मान्यताओं को आज के डिजिटल युग के साथ बहुत ही रोचक तरीके से जोड़ता है। हाँ, तो हमारा मिशन आज यही समझना है कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सुंदरकांड को भगवान हनुमान की सबसे शक्तिशाली कथा क्यों माना गया है, और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि कैसे एक प्राचीन पाठ आज के इंसान की रोजमर्रा की परेशानियों को दूर करने का दावा करता है। मतलब हमारे मानसिक तनावों और अज्ञात के डर को भी। हम सिर्फ मान्यताओं की बात नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं, हम इसके पीछे के मनोविज्ञान को भी खंगालेंगे। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। इस कंटेंट में छिपे ज्ञान की परतों को एक एक करके खोलना शुरू करते हैं। वीडियो की शुरुआत जिस पहले बिंदु से होती है वो एक डर को संबोधित करता है। हाँ, एक ऐसा डर जो भारतीय जनमानस में बहुत गहराई तक बैठा हुआ है। एकदम सही कहा आपने। वो डर है शनि दोष। चैनल ने विशेष रूप से शनि की 7.5 और ढैया जैसे भारी भरकम शब्दों का उल्लेख किया है। देखिए, मुझे लगता है कि इस पर थोड़ी चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग इन शब्दों को सुनकर ही घबरा जाते हैं। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। ये घबराहट अकारण तो नहीं है ना? बिल्कुल अकारण नहीं है। ज्योतिष और पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार 7.5 का मतलब है जीवन के 7.5 साल का वो दौर, और ढैया का मतलब 2.5 साल का वो समय। सही। ये वो समय माना जाता है जब व्यक्ति के जीवन में सबसे ज्यादा उथल-पुथल होती है। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि इंसान के जीवन में अचानक संघर्ष बढ़ जाता है, बनते हुए काम बिगड़ने लगते हैं। हाँ, और व्यक्ति खुद को परिस्थितियों के सामने बहुत बेबस महसूस करता है। मनोवैज्ञानिक स्तर पर देखें तो इंसान का अपने ऊपर से नियंत्रण खत्म होने लगता है। और यहीं पर इस वीडियो में एक बहुत ही अचूक समाधान प्रस्तुत किया गया है। शनिवार के दिन सुंदर कांड का पाठ। जी। लेकिन मेरे मन में ये सवाल उठता है कि शनिदेव के प्रकोप से बचने के लिए भगवान हनुमान की शरण में जाने की बात ही क्यों कही गई है? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। मतलब कंटेंट स्पष्ट रूप से कहता है कि हनुमान जी की भक्ति करने वाले भक्तों पर शनिदेव की विशेष कृपा बनी रहती है। ऐसा क्या कनेक्शन है इन दोनों के बीच? असल में ये भारतीय दर्शन का एक बहुत ही शानदार पहलू है। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि कैसे मान्यताओं के आधार पर एक देवता की भक्ति दूसरे देवता के प्रकोप से सुरक्षा कवच का काम करती है। बिल्कुल वही, एक शील्ड की तरह। अगर हम पौराणिक कथाओं को देखें तो ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी ने शनिदेव को किसी बड़े संकट से बचाया था। अच्छा। जिसके बाद शनिदेव ने वचन दिया था कि वे हनुमान भक्तों को कभी परेशान नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम इसके पीछे के दर्शन को समझें तो शनिदेव को कर्म और न्याय का देवता माना जाता है। मतलब वे कठोर हैं और कर्मों का फल देते हैं। हाँ, जिसे अक्सर लोग दंड समझ लेते हैं। तो शनिदेव एक तरह से एक सख्त ऑडिटर की तरह है जो आपके जीवन के कर्मों का हिसाब किताब कर रहे हैं। एकदम सटीक उपमा दी है आपने। और दूसरी तरफ हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है। हाँ, वे अनुकंपा और बिना शर्त प्रेम के प्रतीक हैं। बिल्कुल, वे अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी भी नियम को पार कर सकते हैं। तो जब ये दावा किया जाता है कि शनिवार को सुंदरकांड पढ़ने से शनि के अशुभ प्रभाव कम होने लगते हैं, तो ये असल में लोगों के मन में बैठे उस गहरे मनोवैज्ञानिक डर को शांत करने का एक तरीका है। एकदम सही। जब इंसान ये मान लेता है कि उसके पास ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा का संरक्षण है, तो उसका आत्मविश्वास लौट आता है। ये एक तरह का आध्यात्मिक आश्वासन है। हाँ, और जब डर खत्म होता है तो इंसान बेहतर निर्णय लेता है और उसके बिगड़े काम अपने आप सुधरने लगते हैं। यह बहुत ही तार्किक विश्लेषण है। डर और आश्वासन की इसी कड़ी में इस वीडियो में एक और बहुत महत्वपूर्ण बात की ओर इशारा किया गया है। आप जीवन के संकट और नकारात्मक ऊर्जा वाले हिस्से की बात कर रही हैं। हाँ, वीडियो के अनुसार सुंदरकांड में हनुमान जी के 3 प्रमुख गुणों का वर्णन है: शक्ति, भक्ति और साहस। जब हम इन 3 शब्दों को एक साथ देखते हैं तो ये सिर्फ एक देवता की स्तुति नहीं लगती। मुझे भी यही लगा। अगर हम इन तीनों गुणों का गहराई से विश्लेषण करें तो पाएंगे कि ये किसी भी इंसान को जीवन के संकटों से बाहर निकालने के लिए सबसे जरूरी तत्व है। रामायण में तो कई अध्याय हैं, लेकिन सुंदरकांड ही इतना विशेष क्यों है? क्योंकि ये पूरी तरह से सफलता और बाधाओं को पार करने की कहानी है।
इसमें भगवान राम पृष्ठभूमि में हैं और मुख्य नायक हनुमान जी हैं। हाँ, इस अध्याय में हनुमान जी समुद्र लांघते हैं, सीता माता की खोज करते हैं और लंका दहन करते हैं। सही कहा। जब हनुमान जी विशाल समुद्र को पार करते हैं तो वो उनकी शक्ति का प्रतीक है। और शक्ति का अर्थ सिर्फ शारीरिक बल नहीं है, बल्कि मानसिक दृढ़ता भी है। बिल्कुल, वो शक्ति जो आपको ये विश्वास दिलाती है कि आप किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। फिर आता है साहस, जैसे जब वे सुरसा और सिंखिका जैसी राक्षसियों का सामना करते हैं, या सीधे रावण के दरबार में जाकर खड़े होते हैं। वो विशुद्ध साहस है। और इन सब के बावजूद जब वे सीता माता से मिलते हैं तो उनमें जरा भी अहंकार नहीं होता। वे खुद को सिर्फ राम का दूत मानते हैं। यही उनकी भक्ति और समर्पण है। जब कोई व्यक्ति सुंदरकांड का पाठ करता है तो वो असल में एक ऐसे नायक की कहानी को दोहरा रहा होता है जिसने असंभव को संभव कर दिखाया। इसका मतलब ये है कि जब वीडियो दावा करता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से इसका पाठ करता है उसके बड़े से बड़े संकट दूर होने लगते हैं, तो उसका मनोवैज्ञानिक पहलू ये है कि वो इंसान अवचेतन रूप से इन 3 गुणों को अपने भीतर आत्मसात कर रहा होता है। शक्ति, भक्ति और साहस को। 100%। तो उसके सोचने का तरीका बदलने लगता है। वो विपरीत परिस्थितियों में घबराने के बजाय समाधान खोजने लगता है। बिल्कुल यही होता है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए वीडियो में एक जगह स्पष्ट रूप से दावा किया गया है कि शनिवार को सुंदरकांड पढ़ने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और भूत प्रेत या नकारात्मक शक्तियों और डर से रक्षा होती है। हाँ, अब आज के इस आधुनिक समय में जब हम भूत प्रेत शब्द सुनते हैं तो शायद कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानकर खारिज कर दें। ये स्वाभाविक है। लेकिन क्या हम इसे आधुनिक जीवन के नजरिए से भी डिकोड कर सकते हैं? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। देखिए, भूत प्रेत या नकारात्मक शक्तियां हमेशा कोई पारलौकिक संस्थाएं नहीं होती। तो फिर ये क्या है? अक्सर ये हमारे अपने ही मन के गहरे डर, एंग्जाइटी, स्लीप पैरालिसिस और डिप्रेशन के प्रतीक होते हैं। अच्छा। जब जीवन में बहुत ज्यादा अनिश्चितता होती है, चाहे वो नौकरी को लेकर हो, रिश्तों को लेकर हो या स्वास्थ्य को लेकर, तो इंसान का दिमाग सबसे बुरे परिणामों की कल्पना करने लगता है। एकदम सही। यही वो नकारात्मक ऊर्जा है जो पूरे घर के माहौल को तनावपूर्ण बना देती है। तो पाठ करने से ये नकारात्मकता कैसे दूर होती है? जब ये कंटेंट दावा करता है कि सुंदरकांड का पाठ इन नकारात्मक शक्तियों को दूर करता है, तो असल में श्रद्धा और विश्वास के साथ किया गया पाठ एक तरह के गाइडेड मेडिटेशन की तरह काम करता है। ध्यान की तरह। हाँ, लयबद्ध तरीके से चौपाइयों को पढ़ना मन की चंचलता को रोकता है, घबराहट को शांत करता है और नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करता है। जब किसी इंसान के भीतर से ये घबराहट दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, तो बाहर का कोई भी डर उस पर हावी नहीं हो सकता। वो व्यक्ति बेहतर तरीके से सो पाता है, अच्छे फैसले ले पाता है और यही उसके जीवन में सुधार का पहला कदम होता है। मुझे ये नजरिया बहुत पसंद आया। इसे अंधविश्वास कहने के बजाय एक मनोवैज्ञानिक उपकरण के रूप में देखना बहुत ही व्यवहारिक है। बिल्कुल। अब इस सकारात्मक ऊर्जा के साथ साथ वीडियो एक और बहुत ही मानवीय इच्छा को छूता है, मनोकामनाओं की पूर्ति। हर इंसान चाहता है कि उसकी इच्छाएं पूरी हों। हाँ, लेकिन यहाँ एक दिलचस्प शर्त भी रखी गई है। वीडियो कहता है कि अगर कोई व्यक्ति लगातार शनिवार को सच्चे मन से सुंदरकांड का पाठ करता है तो हनुमान जी की कृपा से उसकी मनोकामनाएं पूरी होने लगती हैं। यहाँ आपने बहुत महत्वपूर्ण शब्द पकड़ा है, लगातार। जी, ये लगातार शब्द मेरा बहुत ध्यान खींचता है। क्या सच में सिर्फ कुछ शनिवार पाठ करने से भौतिक सुख समृद्धि मिल सकती है, या इसके पीछे भी कोई गहरा विज्ञान है? यही वो जगह है जहां आस्था और मानव व्यवहार का मिलन होता है। लगातार शब्द असल में निरंतरता के सिद्धांत को दर्शाता है। प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी। हाँ, अक्सर लोग सोचते हैं कि कोई धार्मिक कार्य एक जादू की छड़ी की तरह काम करेगा, एक बार पूजा की और रातों रात चमत्कार हो जाएगा। लेकिन यहाँ वीडियो बहुत स्पष्ट रूप से निरंतरता की मांग कर रहा है। जब कोई इंसान हर शनिवार को बिना नागा किए एक ही समय पर एक ही कार्य सच्चे मन यानी पूरी एकाग्रता के साथ करने का संकल्प लेता है, तो वो असल में अपने जीवन में अनुशासन ला रहा है। मतलब ये सिर्फ कुछ पन्नों की एक किताब पढ़ने का मामला नहीं है, ये अपनी पूरी मानसिकता को रीसेट करने का एक तरीका है। बिल्कुल। जरा सोचिए, जब कोई व्यक्ति अनुशासित होता है तो क्या वो अनुशासन सिर्फ शनिवार के उस 1 घंटे तक सीमित रहता है? नहीं, वो अनुशासन धीरे धीरे व्यक्ति के पूरे जीवन में फैलने लगता है। एकदम सही। उसके काम करने के तरीके में, उसके सोचने के तरीके में एक ठहराव आता है। वो इंसान अपने वादों का पक्का होने लगता है,
अपने लक्ष्यों के प्रति ज्यादा फोकस्ड हो जाता है। और जब कोई व्यक्ति इस तरह अनुशासित होता है, मानसिक रूप से शांत होता है और सकारात्मक सोच रखता है, तो स्वाभाविक रूप से वो अपने करियर या व्यवसाय में बेहतर प्रदर्शन करेगा। यही बात है। वीडियो जो कहता है कि घर में सुख, शांति, समृद्धि और धन आता है, वो कोई जादू नहीं है। वो इसी अनुशासित और सकारात्मक जीवन शैली का सीधा परिणाम है। आस्था तो बस उस प्रक्रिया को शुरू करने का एक ट्रिगर पॉइंट है। ये सच में आंखें खोलने वाला है। हम अक्सर कर्म कांडों के पीछे छिपे जीवन कौशल को नजरअंदाज कर देते हैं। अब इस पूरी प्रक्रिया को करने की जो विधि इस वीडियो में बताई गई है, उस पर आते हैं। इसे एक छोटा उपाय कहा गया है। हाँ, विधि क्या है? सुबह स्नान करना, हनुमान जी के सामने एक दीपक जलाना, गुड़ और चने का भोग लगाना और फिर श्रद्धा से पाठ करना। ये विधि सुनने में बहुत सरल लगती है। मुझे जो बात सबसे ज्यादा प्रभावित करती है वो है इस उपाय की सरलता। इसमें किसी महंगे अनुष्ठान, बहुत सारे पंडितों या किसी दुर्लभ सामग्री की मांग नहीं की गई है। गुड़ और चना, जो शायद किसी भी भारतीय रसोई में सबसे आसानी से उपलब्ध और साधारण चीजें हैं। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो क्या यही सरलता इस पूरे विचार की सबसे बड़ी ताकत नहीं है? बिल्कुल है। इतिहास गवाह है कि धर्म और आस्था को अक्सर बहुत जटिल और खर्चीले कर्मकांडों से जोड़कर देखा जाने लगा था, जिससे कई बार एक आम इंसान खुद को भगवान से दूर महसूस करता था। उसे लगता था कि शायद वो भगवान को खुश करने का खर्च नहीं उठा सकता। लेकिन यहाँ जो विधि बताई गई है वो अत्यधिक सुलभ है। ये हर आर्थिक वर्ग के इंसान की पहुंच में है। गुड़ और चना सिर्फ एक भोग नहीं है। ये इस बात का प्रतीक है कि आस्था में वस्तु की कीमत नहीं बल्कि भावना की कीमत होती है। और शायद इसके पीछे एक प्रतीकात्मक अर्थ भी है, जैसे सुबह स्नान करना शरीर और मन की शुद्धि का प्रतीक है। दीपक जलाना अपने भीतर के अंधकार और अज्ञानता को दूर करने का प्रतीक है, और गुड़ चना चढ़ाना अपने अहंकार को त्याग कर सादगी अपनाने का प्रतीक है। ये पूरी विधि व्यक्ति को जमीन से जोड़े रखने का एक बहुत ही सुंदर तरीका है। ये एहसास दिलाता है कि पवित्रता के लिए पैसों की नहीं बल्कि सही नीयत की जरूरत होती है। ये बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने। और अब इस चर्चा के उस हिस्से पर आते हैं जो मुझे व्यक्तिगत रूप से सबसे ज्यादा रोमांचित करता है। ऐसा क्या है उसमें? क्योंकि ये सीधे हमारे आज के डिजिटल युग से जुड़ा है, जहां एक तरफ हमने प्राचीन कथाओं, गुड़ चने के सादे भोग और मिट्टी के दीपक की बात की, वहीं इस वीडियो का समापन एकदम आधुनिक और डिजिटल दुनिया के एक स्पष्ट आह्वान के साथ होता है। हाँ, मैं उसी कॉल टू एक्शन की बात कर रही हूँ। वीडियो के अंत में बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा गया है और मैं इसे ज्यों का त्यों पढ़ना चाहूंगी। जी बताइए, क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि अगर आप भी हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें जय बजरंगबली। और ऐसे ही धार्मिक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए भक्ति की शक्ति चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम, जय हनुमान। हाँ, ये अपील बहुत ही रोचक है। जब मैंने पहली बार ये सुना तो मुझे लगा कि क्या ये आस्था का व्यापारीकरण या मार्केटिंग नहीं है? मतलब अपनी भक्ति साबित करने के लिए वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ये प्राचीन भक्ति और आधुनिक तकनीक का एक अजीब संगम लगता है। मैं इस पर आपका नजरिया जानना चाहती हूँ। आपका ये संशय बहुत स्वाभाविक है और पहली नजर में ये एक मार्केटिंग पैंतरा ही लगता है। और तकनीकी रूप से देखें तो ये है भी। चैनल अपने एल्गोरिथम को बूस्ट करना चाहता है। बिल्कुल, लेकिन अगर हम इसे एक समाज शास्त्रीय नजरिए से देखें तो ये आज के युग का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। इसे हम डिजिटल भक्ति का नाम दे सकते हैं। डिजिटल भक्ति? इसे थोड़ा और समझाइए। देखिए, पहले के समय में क्या होता था, जब गांव या शहर में कोई कथा, सत्संग या सुंदरकांड का पाठ समाप्त होता था तो लोग जोर से दोनों हाथ उठाकर जयकारा लगाते थे। हाँ, वे मंदिर के दान पात्र में कुछ अर्पण करते थे या फिर अगले शनिवार को वापस उस सत्संग में आने का संकल्प लेते थे। वो एक सामूहिक अनुभव होता था जहां इंसान को लगता था कि वो एक बड़े समुदाय का हिस्सा है। आज हमारी जीवन शैली बदल गई है। लोग अकेले फ्लैट्स में रहते हैं, समय की कमी है। ऐसे में वो सत्संग अब एक YouTube या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हो रहा है। तो आप कह रहे हैं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने उस भौतिक मंदिर या सत्संग भवन की जगह ले ली है? एक हद तक हाँ। जब इंसान उस वीडियो को लाइक करता है तो वो उस कथा को अपनी मानसिक सहमति और सम्मान दे रहा होता है। ठीक वैसे ही जैसे कथा के बाद ताली बजाना या सिर झुकाना। बिल्कुल। और जब कोई व्यक्ति कमेंट सेक्शन में जाकर जय बजरंगबली टाइप करता है और साथ में वो त्रिशूल या हाथ जोड़ने वाला इमोजी लगाता है, तो वो उस डिजिटल सत्संग में अपना जयकारा लगा रहा है। वो सिर्फ कुछ कीबोर्ड के बटन नहीं दबा रहा, वो व्यक्ति अपनी आस्था की एक सार्वजनिक घोषणा कर रहा है।
ये नजरिया तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मतलब कमेंट सेक्शन एक तरह का वर्चुअल मंदिर का प्रांगण बन गया है, जहां हजारों अनजान लोग एक साथ अपनी आस्था व्यक्त कर रहे हैं। बिल्कुल, जब कोई इंसान कमेंट में जय बजरंगबली लिखता है और देखता है कि उसके नीचे हजारों और लोगों ने भी वही लिखा है, तो उसे एक वर्चुअल कम्युनिटी का हिस्सा होने का एहसास होता है। ये उस अकेलेपन को दूर करता है जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी। और रही बात चैनल को सब्सक्राइब करने की अपील की, तो ये एक आधुनिक संकल्प है। जब कोई सब्सक्राइब बटन दबाता है तो वो ये तय कर रहा है कि वो इस डिजिटल मंदिर का स्थायी सदस्य बन गया है। और अब ये ज्ञान, ये सकारात्मक ऊर्जा उस तक नियमित रूप से पहुंचती रहेगी। ये भक्ति की शक्ति जैसे चैनलों की एक सोची समझी रणनीति जरूर है, जो उन्हें आर्थिक फायदा भी पहुंचाती है। लेकिन हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि ये देखने वालों के मन में एक कम्युनिटी का हिस्सा होने का गहरा भाव भी पैदा करती है। एकदम सही। ये विश्लेषण वाकई दिमाग के कई बंद दरवाजे खोलने वाला है। हम अक्सर इन डिजिटल अपीलों को सिर्फ लाइक बटोरने की चाल समझकर नजरअंदाज कर देते हैं या छिड़ जाते हैं। लेकिन इसके पीछे भी मानव व्यवहार, अकेलेपन से बचने की चाहत और आस्था की कितनी गहरी जरूरतें छिपी हैं। ये साफ दिखाता है कि इंसान का माध्यम चाहे जितना बदल जाए, उसकी मूल जरूरतें सुरक्षा, समुदाय और उम्मीद वही रहती हैं। बिल्कुल। तो अगर हम आज की इस पूरी विस्तृत चर्चा का एक सार निकालें, तो भक्ति की शक्ति चैनल के इस वीडियो के अनुसार शनिवार को सुंदरकांड का पाठ सिर्फ एक प्राचीन किताब के पन्नों को पलटना नहीं है। यह शनि दोष के रूप में जीवन की उन तमाम अनिश्चितताओं और संघर्षों से बचाव की एक मनोवैज्ञानिक ढाल है। ये हनुमान जी के उन 3 सबसे बड़े गुणों शक्ति, भक्ति और साहस को अपने भीतर उतारने का एक साप्ताहिक अभ्यास है। ये अपने जीवन में निरंतरता और अनुशासन लाने का एक बहुत ही सरल लेकिन प्रभावशाली तरीका है। और जैसा कि हमने समझा, जब कोई इंसान अनुशासित होता है और सकारात्मक सोचता है, तो वही अनुशासन अंततः उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि के दरवाजे खोलता है। और ये सब कुछ एक ऐसे सुलभ तरीके से उपलब्ध है जो प्राचीन परंपराओं का सम्मान करते हुए आज की आधुनिक दुनिया के अनुकूल भी है। गुड़ चने के सादे भोग से लेकर स्मार्टफोन स्क्रीन तक आस्था ने अपना रास्ता निकाल लिया है। इस वीडियो में एक बहुत ही शक्तिशाली और विचारोत्तेजक उद्धरण दिया गया है, जो इस पूरी चर्चा का केंद्र बिंदु कहा जा सकता है। जहां सुंदरकांड का पाठ होता है, वहां स्वयं हनुमान जी का वास होता है। ये पंक्ति बहुत कुछ कह जाती है। ये इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि भारतीय दर्शन में आस्था के लिए स्थान या भव्यता से ज्यादा उस कृत्य और उस भावना की महत्ता है। आप चाहे किसी सोने से जड़े भव्य मंदिर में बैठे हों या अपने छोटी से कमरे के एक कोने में ईयरफोन लगाकर स्मार्टफोन पर वीडियो सुन रहे हों, असल चीज वो भाव और वो श्रद्धा है जो उस जगह को पवित्र बना देती है। बिल्कुल सही कहा आपने। भगवान और भक्त के बीच कोई वीआईपी लाइन या महंगा टिकट नहीं है। और इसी सुंदर भाव के साथ हम आज की इस गहरी चर्चा के अंत में पहुंच गए हैं। लेकिन जाने से पहले हम हमेशा की तरह श्रोताओं के मन में एक गहरा सवाल छोड़ना चाहते हैं, जिस पर वे खुद विचार कर सकें। हमने चर्चा की कि कैसे एक लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में जय बजरंगबली लिखना आज की आस्था का एक अहम हिस्सा बन गया है। तो इस पर एकांत में विचार जरूर कीजिएगा। इस आधुनिक युग में जब हम स्क्रीन पर एक वीडियो देखकर जय बजरंगबली टाइप करते हैं, तो क्या हमारी आस्था का माध्यम बस अपना रूप बदल रहा है, या ये उसी प्राचीन भक्ति और विश्वास का एक नया डिजिटल दीपक है जिसे हम इंटरनेट रूपी इस विशाल मंदिर में जला रहे हैं? क्या तकनीक सच में हमें हमारी जड़ों और संस्कारों से दूर कर रही है, जैसा कि अक्सर कहा जाता है, या फिर उसने हमें एक ऐसा नया और सुलभ माध्यम दे दिया है जहां भगवान और भक्त के बीच की दूरी बस एक स्क्रीन टैप या एक क्लिक जितनी रह गई है? ये सच में आत्मचिंतन करने वाला एक सवाल है। क्या हम तकनीक का इस्तेमाल सिर्फ मनोरंजन के लिए कर रहे हैं, या ये हमारी आध्यात्मिक यात्रा का भी एक नया साथी बन सकती है? इसी विचार के साथ हम विदा लेते हैं। इन नए दृष्टिकोणों के साथ हम आज की इस विस्तृत चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आशा है इस विश्लेषण ने सोचने के कुछ नए बिंदु दिए होंगे। फिर मिलेंगे एक नए विषय और एक नई चर्चा के साथ। जुड़े रहिए, गहराई से सोचते रहिए और सीखते रहिए।